हेमंत सोरेन देखिए किस प्रकार से नेट बंद करवा के एग्जाम लेते हैं और पेपर लीक हो जाता है। भारत का एक ऐसा मुख्यमंत्री है, इकलौता मुख्यमंत्री है जो युवाओं से डरते हैं और अब पेपर लीक करवा रहे हैं। पेपर को क्या है कि बेच रहे हैं। खुद अपने अभ्यर्थियों ने अपने पेपर को लेकर के यह बताया कि ये पेपर सील नहीं थे जब उनको प्राप्त हुए, और यह दावा किया था कि इंटरनेट बंद करने से पेपर लीक नहीं होंगे, सील बंद रहेंगे। लेकिन पूरी तरीके से राज्य सरकार का दावा फेल हुआ। और अध्यक्ष के बयान और स्टेटमेंट देखिए, एक अध्यक्ष है आप और आप किस प्रकार से बयान देते हैं कि क्या गंग बोल रहे थे ना, गम लिखा है कि सब उखड़ गया होगा, इस प्रकार से कोई बयान देता है। तो स्पष्ट रूप से जब अभ्यर्थी स्वयं बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो चुकी है, उसके बावजूद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुई, तो सबूत तो छात्र दे रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पे पूरा राज्य में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। हेमंत सोरेन देखिए किस प्रकार से नेट बंद करवा के एग्जाम लेते हैं और पेपर लीक हो जाता है। और एक बार नहीं, अनेकों बार इस प्रकार का क्या है घटना होता है। जब से राज्य में इनका गठन हुआ है, जब से मुख्यमंत्री बने, सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, युवाओं का भविष्य से खेल रहे हैं, किसान का भविष्य से खेल रहे हैं, महिलाओं का भविष्य से खेल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मजाकिया अंदाज में सरकार चला रहे हैं। इनसे सरकार चल नहीं रहा है। और एक ऐसा मुख्यमंत्री, पूरा माने भारत का एक ऐसा मुख्यमंत्री है, इकलौता मुख्यमंत्री है जो युवाओं से डरते हैं और इनका डर अच्छा लगता है कि कम से कम देखिए युवा मोर्चा कार्यकर्ता से आप किस प्रकार से डर के थरथरा के काँप रहे हैं। हेमंत सोरेन जी आपसे गद्दी नहीं संभल रहा है। आप किस प्रकार से आप राज्य के युवाओं को आप हत्या करवा रहे हैं उत्पाद सिपाही बहाली के नाम पे, भर्ती के नाम पे। आप अभी देखिए JSSC CGL के एग्जाम में किस प्रकार से आप बिचौलिया के बीच में घिर गए हैं और आप पेपर लीक करवा रहे हैं। आप साफ क्या है कि आप पेपर को क्या है कि बेच रहे हैं, आप युवाओं का भविष्य से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं चलने वाला है। हेमंत सोरेन जी आप एकदम चेत जाइए और युवा मोर्चा कार्यकर्ता आपको चेता दे रहा है कि आप सुधार जाइए, नहीं तो आपका युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता आपको सुधार देगा। JSSC का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, अगर पेपर लीक हुआ है तो इसका परिणाम पूरा प्रूफ लेकर पूरा छात्र लोग आज जाके अध्यक्ष से मिले और अध्यक्ष के बयान और स्टेटमेंट देखिए किस प्रकार से, मैंने ऐसा लग रहा है एक संवैधानिक व्यक्ति है, एक अध्यक्ष है आप और आप किस प्रकार से बयान देते हैं कि क्या गंग बोल रहे थे ना, गम लिखा है कि सब उखड़ गया होगा, इस प्रकार से कोई बयान देता है। ये पूरा भ्रष्ट सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार सिर्फ और सिर्फ डर के मारे ये लोग का मुँह से बोली और आवाज़ नहीं निकल रहा है। और हेमंत सोरेन डर गए हैं और अच्छा लगता है इनका डर देखे कि युवा मोर्चा कार्यकर्ता से आप डरते हैं, आप राज्य के युवाओं से डरते हैं। इस आनंद फानंद में बहाली निकाल के आप भ्रष्टाचार में लिप्त बिचौलिए के बीच में ये पूरा सिमट गए हैं। और युवा मोर्चा पूरा मांग करता है कि CBI जांच हो और पूरा सब क्या है कि जो भी इसमें दोषी पाए हुए सबके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। पूरा नाम बताओ। नीतीश कुशवाहा, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जमशेदपुर महानगर। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो 2 दिन पूर्व हुआ था, जिसमें राज्य की सरकार ने 8-8 घंटा इंटरनेट बंद कर दिया था और यह दावा किया था कि इंटरनेट बंद करने से पेपर लीक नहीं होंगे, सील बंद रहेंगे। लेकिन पूरी तरीके से राज्य सरकार का दावा फेल हुआ और जिसको लेकर के आज युवा मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ लगातार राज्य की हेमंत सोरेन सरकार खिलवाड़ कर रही है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राज्य कर्मचारी आयोग, चयन आयोग और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो इन्होंने कहा था कि लीक नहीं होगा, उसमें पूर्ण रूप से पेपर लीक हो चुका था। कई पेपर पे सील नहीं थे। तो इस तरीके से युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो राज्य सरकार काम कर रही है, उसको लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दहन किया गया। JSSC का कहना है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो इसका सबूत दे। अरे खुद अपने अभ्यर्थियों ने अपने पेपर को लेकर के यह बताया कि ये पेपर सील नहीं थे जब उनको प्राप्त हुए। ऐसे 24-25 अभ्यर्थी हैं जो बिना परीक्षा दिए, चूंकि पेपर लीक होने की आशंका उनको हो गई, तो बिना परीक्षा दिए उस केंद्र से बाहर चले गए। तो स्पष्ट रूप से जब अभ्यर्थी स्वयं बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो चुकी है, उसके बावजूद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुई, तो सबूत तो छात्र दे रहे हैं। इसके लिए सबूत देने की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, सबूत छात्रों ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। ये मांग कर रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम कभी भी हो, उसमें पूर्ण रूप से सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद सिपाही बहाली की परीक्षा की गई,
उसमें भी 17-18 अभ्यर्थी की मौत के घाट उतारे गए। तो इस तरीके से पूरी नियोजित सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बना करके परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के पूरे राज्य भर के युवा पहुंचते हैं सेंटर पर, और जब परीक्षा कहीं पेपर लीक हो जाए, कहीं सील खुली हुई प्राप्त हो, तो उसमें अभ्यर्थी का मन का जो छात्र का जो नौकरी को लेकर के संवेदनाएं रहती हैं वो कहीं ना कहीं उनको नष्ट होता है। तो इस प्रकार की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। परीक्षा पूर्ण रूप से सरलीकरण रूप में हो, सरल बनाया जाए, व्यवस्था का निर्माण किया जाए और सरलीकरण रूप से छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए।